दोस्तों आज हम CQ10 कैप्सूल के बारे में एक डिटेल से बात करेंगे। तो अक्सर दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि CQ10 के ऊपर भी एक वीडियो बना दें। तो आज मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि इनको किन कंडीशंस के अंदर जो ना इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसको लेने का तरीकाकार क्या है और हमारे वीडियो का मेन पार्ट कंट्राइंडिकेशंस के किन कंडीशंस के अंदर आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस। तो नए वाले दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल लाजम सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम CQ10 कैप्सूल है। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर कोएंजाइम पाया जाता है। ये एक एंजाइम की एक्टिव फॉर्म होती है। अगर इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो ऐसे पेशेंट जो दिल की मरीज होती हैं, दिल में अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से या ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से अक्सर जो है ना वो दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं। दिल के काफी सारे जो है वो मसाइल बन जाते हैं, जैसे हार्ट फेलर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो दिल की कमजोरी की वजह से दिल के पट्टों जो है वो कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये तमाम डिजीज जो है ना वो आ सकती हैं। तो इन तमाम को कंट्रोल करने के लिए दिल की जो एनर्जी होती है उसको बूस्ट करने के लिए इन कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। अक्सर जो दिल के पेशेंट होते हैं उनके काफी सारे जो वो मेडिसिन खा रहे होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, खून को पतला करने के लिए, इसके अलावा दिल के भी काफी सारे मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, या ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है उसको मतलब कि हाई करने के लिए वो काफी सारी मेडिसिन खा रहे होते हैं। तो उनके साथ अक्सर जो है ना इन कैप्सूल का भी इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि दिल की सेहत को जो है ना वो भी बरकरार रखा जाए। तो इसमें अक्सर जो है ना दिल के मरीजों में भी इस कैप्सूल का जो है ना वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाया। इसके अलावा हमारी जिस्म की जो एनर्जी होती है उसको बूस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि हमारे हर सेल को जो है ना वो एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये हमारी खुराक को जो है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे जिस्म के तमाम सेल्स को जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जिस्म जो है ना वो एक्टिव रहे और हमारे जिस्म की जो है ना वो सेहत बरकरार रहे। तो मतलब कि ये एनर्जी को कन्वर्ट करके हमारे हर एक सेल तक जो है ना वो एक प्रॉपर जो है ना वो फंक्शन के तौर पर वो काम करता है और एनर्जी जो है ना वो पहुंचाता है, मतलब कि हमारे जिस्म को एक्टिव करता है। डेली बेस पे काम करते हैं जिनका पट्टों का मसला बन जाता है, पट्टों में कमजोरी, जल्दी जो है ना वो थक जाते हैं, तो उनके अंदर भी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फर्टिलिटी, मर्दों में और औरतों में जो फर्टिलिटी के भी जितने भी मसाइल होते हैं, मर्दाना कमजोरी, पट्टों का मसला, तो जरासीम के अंदर कमी, औरतों और मर्दों दोनों के अंदर जो है ना फर्टिलिटी के जितने भी मसाइल होते हैं उनमें वीकनेस, कमजोरी, उसको दूर करने के लिए भी इन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब अगर आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे काफी सारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये उनके खिलाफ लड़ने की जो है ना वो मज़ामत पैदा करता है, उन खत्म करता है ताकि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए और उनके अंदर एनर्जी को बूस्ट किया जाए। तो इसलिए मतलब कि ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है, एनर्जी को जो है ना वो बूस्ट करता है। इसके अलावा हमारे जिस्म के दूसरे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नाखूनों के मसाइल, हड्डियों के मसाइल, पट्टों के मसाइल, तो इन तमाम की जो वीकनेस होती है, जो कमजोरी होती है, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि इनका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करना और हमारे जिस्म को जो है ना तवानाई पहुंचाना और हमारे जिस्म को एक्टिव रखना। इसके अलावा हमारी जिल्द के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं, हमारे जिल्द के जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर वीकनेस या जिल्द का सुकड़ जाना, जिल्द के अंदर कोई झरियाँ वगैरह बन जाना, जिल्द पर कोई दाग धब्बे वगैरह, ऐसी जितने भी जिल्द के रिलेटेड मसाइल होती हैं, जिल्द की वीकनेस, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो सकती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो ये 100 mg वाला कैप्सूल जो है ना दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर जो है ना आप 100 mg वाला कैप्सूल जो है ना सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन जब भी डोज आए तो फिर आप अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि जो डोज होती है वो आपकी एज, आपकी वजन और आपकी डिजीज के मुताबिक जो है ना वो तयन की जाती है। डोज का इस्तेमाल जब भी करें अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। अगर इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो सबसे पहले मैदे के मरीज, जिगर के मरीज, गुर्दों के मरीज, आंतों के मरीज इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन और हामला खवातीन जो है ना वो भी इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और फिर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। दोस्तों हमारी वीडियो जो बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।